आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुनिया की सबसे बड़ी टपाटप स्टार बनना चाहती है और टपाटप स्टार बनने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए उसने काले गोरे छोटे मोटे हर किसी से अपनी जमकर खुदाई करवाई, लेकिन आगे उसने क्या क्या करवाया ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं बताना चाहूंगी कि आप इस एक्सप्लेन वीडियो को देख लेना, मूवी मत देखना, क्योंकि इस मूवी में सीन काफी ज्यादा ओपन ही दिखाए गए हैं, इसलिए आप एक्सप्लेन देखकर मूवी को स्किप कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बेला नाम की एक लड़की को देखते हैं। बेला अभी 19 साल की है और वो एक अडल्ट स्टार बनने एक नए शहर लॉस वेगस आई हुई है। इसके बाद बेला से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एक ब्रेन नाम के आदमी को देखते हैं। ब्रेन इस वीडियो का डायरेक्टर भी था। बेला का ये पहला वीडियो शूट था, इसलिए ब्रेन उसे बारीकियों से एक एक पोज के बारे में अच्छी तरह समझा रहा था। अब ब्रेन के समझाने के बाद ब्रेन का असिस्टेंट बियर बेला को वॉशरूम में जाकर उसके प्राइवेट पार्ट अच्छी तरह से वॉश करने को कहता है, लेकिन जब बेला वॉशरूम जाती है तो काफी नर्वस हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेन की बातों को सुनकर डरी हुई थी। जिसके बाद वो बाहर जाकर ब्रेन से ये सब करने के लिए मना कर देती है। इस पर ब्रेन उससे कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं बता दूं कि शुरुआत में सभी नर्वस होते हैं, मगर जब वो ये काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें इसकी आदत लग जाती है और ये काम करने के बाद सबकी लाइफ ही बदल जाती है। अब ब्रेन की इन बातों से बेला मोटिवेट हो जाती है और वो अडल्ट वीडियो शूट करवाने के लिए राजी हो जाती है। फिर वीडियो का शूट स्टार्ट होता है और खत्म भी हो जाता है। बेला इस वीडियो में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। फिर ब्रेन और बियर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि पहली बार के हिसाब से बेला ने काफी अच्छा काम किया था। फिर बेला ब्रेन से पूछती है कि अगर मुझे सबसे बड़े अडल्ट स्टार बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। इस पर ब्रेन उसे बताता है कि तुम्हें उसके लिए बड़े बड़े स्टूडियो में काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम बेला के साथ बियर को देखते हैं, जो कि बेला को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जा रहा था। दरअसल बेला 3 और लड़कियों के साथ अपने रूम को शेयर करती है। जिसके बाद हम बेला को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ जॉय रोज और किम नाम की 3 लड़कियां रहती हैं और ये सब लड़कियां भी बेला की तरह अडल्ट स्टार होती हैं। और इनमें से जो जॉय नाम की लड़की होती है, टपाटप का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी को होता है। इसलिए अगले दिन बेला जॉय के साथ एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाती है। इन्हें स्टूडियो की तरफ से साइन कर लिया जाता है, लेकिन इन्हें काम मिलेगा एक माइक नाम के एजेंट के जरिए। इसलिए अगले दिन दोनों माइक के साथ एक स्टूडियो में जाती है। यहाँ पर उनका फोटो शूट होने वाला था। यहाँ पहुँचकर बेला की नजर ईवा नाम की एक फेमस अडल्ट स्टार पर पड़ती है, जिसे सब गिगलर गर्ल कहकर बुलाते थे। मतलब कि ईवा किसी गिगलर कंपनी के लिए काम करती थी, जो बहुत बड़ी कंपनी थी, और उसे यहाँ पर इसी की वजह से काफी ज्यादा भाव मिल रहा था, जिसे देखकर बेला को उससे जलन महसूस हो रही थी और वो कहीं ना कहीं उसकी तरह बनना भी चाहती थी। मेकअप के दौरान बेला जॉय से पूछती है कि गिगलर गर्ल बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब जॉय उसे बताते हैं कि ईवा एक फेमस अडल्ट स्टार में से एक है और उसके जैसा बनने के लिए तुम्हें हर वो चीज करनी होगी जो आम लड़कियां नहीं कर पाती, और ये सफर काफी दर्द भरा भी हो सकता है, और तुम्हें हर रोज एक नया वीडियो शूट करना होगा और फिर तुम अपने आप एक बड़ी अडल्ट स्टार बन जाओगी। अब जॉय की इस बात को सुनकर बेला भी एक बड़ी अडल्ट स्टार बनने को ठान लेती है, जिसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी रूममेट मिलकर जॉय का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी बीच जॉय और बेला की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद वो सभी एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर इस इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी यहाँ बेला की नजर गिगलर पर पड़ती है, जो कि वहाँ ईवा के साथ आया हुआ था, और वो देखती है कि गिगलर और ईवा जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही बैठ सकते थे। और ये देखकर बेला के अंदर एक बड़ी अडल्ट स्टार बनने का भूत सवार हो जाता है, जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाती। और फिर वो बीच रात बाहर जाकर गिगलर की कंपनी में फोन करके बोलती है कि वो गिगलर गर्ल बनना चाहती है। इस पर फोन पर दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि गिगलर को वही ज्वाइन कर सकता है जो पहले से काफी पॉपुलर हो, और साथ ही उसे हर तरह की कैटेगरी का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, और सोशल मीडिया पर उसके फॉलोवर भी होने चाहिए, जो कि बेला के पास अभी नहीं थे, और ना ही उसकी कोई अडल्ट वीडियो हिट हुई थी। इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देती है। इससे बेला काफी उदास हो जाती है, लेकिन अगली सुबह वो माइक को कहकर उसे सभी तरह की कैटेगरीज की वीडियो शूट में काम दिलाने को बोलती है, और माइक की मदद से बेला को उसका पहला हार्ड वीडियो मिलता है, जिसमें उसे कैमरे के सामने हवा में रस्सियों से बांधकर काफी बुरी तरह से टपाटप किया जाएगा। इस वीडियो शूट में बेला की हालत काफी खराब हो जाती है, मगर वो किसी तरह से सब सह लेती है। इसके कुछ दिनों बाद माइक उसे एक बहुत ज्यादा हार्ड अडल्ट वीडियो की शूट पर भेजता है, जो कि दरअसल एक ऐसा अडल्ट वीडियो होने वाला था जिसमें बेला के बाल खींचकर उसे मारा भी जाएगा। उसके साथ वहाँ ये सब होगा ये जानते हुए भी बेला इसके लिए राजी हो जाती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बेला को बुरी तरह से मारा जाता है, उसके बाल खींचे जाते हैं, उसके मुंह पर थूका भी जाता है, और तो और वो सभी बेला के साथ काफी बुरी तरह से इंटीमेट होते हैं। इसलिए बेला बीच शूट में ही उन्हें रुकने के लिए कहती है, और हम देख पाते हैं कि इसका बेला पर काफी
बुरा असर पड़ता है, लेकिन वो लोग इसके लिए बेला को पेमेंट भी नहीं देते, क्योंकि उनका मानना था कि बेला ने आधा शूट रुकवाकर उनका काफी नुकसान किया। इस बात को लेकर माइक बेला को अपनी एजेंसी से निकाल देता है। हालांकि बेला भी इस एजेंसी को लात मारकर चली जाती है। अब बेला काफी ज्यादा उदास रहने लगती है, लेकिन वो एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाती है और उसे टपाटप की एक अडल्ट वेबसाइट मिलती है, जिन्हें बेला फोन करके उनके लिए एक वीडियो में काम करने के लिए पूछती है। लेकिन वहाँ से बेला को पता चलता है कि बिना किसी एजेंसी के वो लोग किसी लड़की को बुक नहीं करते, इसलिए बेला उनके वीडियो में फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसे 2 ब्लैक आदमी के साथ टपाटप वीडियो बनाना होगा। और फिर बेला की शूटिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान बेला को काफी दर्द होता है, मगर वो किसी तरह ये वीडियो पूरा शूट कर लेती है, जो कि काफी हिट हो जाती है। जिसके बाद बेला तुरंत गिगलर से मिलने पहुंचती है और उन्हें कहती है कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है। जिस पर गिगलर बेला से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे पता लगे कि तुम एक गिगलर गर्ल बनने के लायक हो। इस पर बेला बताती है कि उसने हाल ही में एक टपाटप वीडियो शूट करवाई है, जिसमें उसने एक ही टाइम पर 2 ब्लैक लोगों के साथ टपाटप किया है, और वो वीडियो एक ही हफ्ते में काफी वायरल हो गई और इस वजह से उसके सोशल मीडिया पर 1 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं, क्योंकि उसमें बेला एक साथ 2 लोगों के साथ टपाटप कर रही थी। और वो ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए कर रही थी, क्योंकि उसका सपना है कि लोग उसे कैमरे पर टपाटप करते हुए देखें। अब बेला की इन बातों को सुनकर गिगलर काफी इम्प्रेस होता है और वो बेला को अपनी कंपनी में रख लेता है। इससे बेला का सपना पूरा हो जाता है। अब हम बेला को इस कंपनी के नए अडल्ट वीडियो में देखते हैं। फिर धीरे धीरे बेला को काफी ज्यादा काम मिलने लगता है। वो गिगलर के लिए काफी सारे अडल्ट वीडियो और न्यूड फोटो शूट करवाती है, जिससे बहुत ही कम समय में बेला गिगलर गर्ल्स में शामिल हो जाती है और इसीलिए उसे बहुत जल्द एक बड़ा घर मिलने वाला था और वो अब वहाँ नहीं रहेगी जहाँ वो पहले रहती थी। इसलिए बेला अपनी दोस्त जॉय को भी साथ चलने के लिए कहती है और जॉय को भी गिगलर के वीडियो में सिफारिश कर काम दिलवा देती है। इसमें बेला के साथ जॉय भी टपाटप वीडियो शूट में शामिल होगी, लेकिन वहाँ इन्हें बताया जाता है कि मेल नाम का एक टपाटप स्टार जो इनके साथ शूट करने के लिए आने वाला था वो नहीं आया, इसलिए उसकी जगह एक एक्सेल नाम के अडल्ट स्टार को बुलाया जाता है, जिसे देखकर जॉय को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक्सेल को अच्छे से जानती थी, जिसने एक समय जॉय को वीडियो शूट के दौरान काफी मारा था और यही काम वो फिर से जॉय को अकेला पाकर करता है, जो कि बेला भी देखती है। इसलिए जॉय ये वीडियो शूट नहीं करना चाहती थी, जिस पर बेला जॉय को समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे बस वीडियो शूट होने तक एक्सेल को झेलना पड़ेगा। फिर बेला की हौसला देने पर जॉय वीडियो शूट करने को मान जाती है, लेकिन शूट के दौरान एक्सेल फिर से जॉय को काफी मारता है, जिसके बारे में जॉय डायरेक्टर से बताती है और कहती है कि इसके पहले इसे ऐसा करते हुए बेला ने भी देखा है। लेकिन बेला यहाँ जॉय का साथ नहीं देती और अपना करियर बचाने के लिए वो जॉय को झूठा ठहरा देती है, जिससे उसकी और जॉय की दोस्ती टूट जाती है। अब कुछ दिनों बाद बेला को ईवा के साथ एक वीडियो शूट में काम करने का मौका मिलता है और क्योंकि बेला शुरुआत से ही ईवा से जलती थी, इसलिए वो अपनी पूरी भड़ास ईवा पर इस शूट के दौरान निकालती है और उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से टपाटप करती है। लेकिन ईवा शूट के बाद ऐसा दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। हालांकि शूट के दौरान उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ वो एक मैच्योर प्रोफेशनल की तरह बिहेव करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ईवा बेला से बेहतर क्यों है। अब हम बेला को एक पार्टी में ईवा और गिगलर के साथ उसी वीआईपी जगह पर देखते हैं। अब बेला उसी वीआईपी जगह पर बैठकर बाहर अपनी फ्रेंड जॉय को पार्टी एंजॉय करते हुए देखती है और उसे देखकर बेला को महसूस होता है कि अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में वो अब भीड़ में भी अकेली पड़ चुकी है। जिसके बाद वहाँ से वापस आते समय बेला गाड़ी रुकवाकर उससे उतरकर वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बेला ने अब गिगलर की कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि इतनी शानो शौकत होने के बावजूद भी बेला अब खुश नहीं थी और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।